सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। शताब्दीौंदेखि चलिआएको सद्भक्तिको यस्तो धारा, ऋषिहरू, मुनिहरू, देवताहरू र त्रिदेवहरूले पनि जसको भेद पाएनन्। भक्ति त सबैले गर्छन् र हरदम यो सोच पनि राख्छन् कि बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न घर होस्, घुम्नका लागि ठुला ठुला बगैँचा, खाना पिउनका लागि स्वादिष्ट भोजन होस्। हामी कहिल्यै बिरामी नहौं, कहिल्यै दुखी नहौं र कहिल्यै नमरौं, हरदम मोज मस्तीमा रहौं। तर के यो सबै सम्भव छ? हामी सबैले यति धेरै भक्ति गर्छौं, व्रत गर्छौं, श्राद्ध गर्छौं, कावर लिएर जान्छौं, मन्दिरहरूमा गएर मूर्ति पूजा गर्छौं, चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छौं, मस्जिदमा गएर नमाज गर्छौं, र गुरुद्वाराहरूमा गएर माथा टेक्छौं। नानक नीच कहे विचार, तान करू रहा करता। तर पनि दुखी किन छौं? तर के तपाईलाई थाहा छ त्यो कुन भक्ति हो जुन भक्तिले मीराबाईलाई विष सेवन गर्दा अमृत बन्यो, भक्त ध्रुव र प्रहलादको रक्षा गर्यो, अन्धाले आँखा र बहिराले कानले सुने, कोढीले काया अर्थात् शरीर पाए, दुखीहरूले सुखी जीवन पाए, मर्ने अवस्था भएकाले नयाँ जीवनदान पाए र असाध्य रोगहरूको निवारण भयो। मलाई यो शिक्षक पेसामा लागेपछि केही वर्षपछि मलाई एलर्जी भयो र त्यो एलर्जी यति परेशान गर्यो कि मैले बनारसको नामी डाक्टर कहाँ एलर्जी केन्द्रमा उपचार पनि गराएँ। त्यसपछि पाल्पाको मिसन अस्पतालबाट पनि उपचार गराएँ। त्यति गर्दा पनि त्यो निर्मूल हुन सकेन। अलि ठिक हुन्थ्यो, त्यसपछि फेरि जस्ताको त्यस्तै हुन्थ्यो। तर जब मैले गुरुजीको शरणमा आएँ, गुरुजीबाट मैले अर्जी लगाएँ र त्यहाँबाट के आदेश आयो भने बेटा सेवा करो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। र हाल अहिले प्रत्यक्षमा मलाई त्यो एलर्जी एकदम छैन। मेरो धेरै बिमार थियो। मेरो त यो टाउकोमा जुकाको अन्डा छ, तिमीलाई त यो जुकाको अन्डाको त अपरेसन नगरी ठिक हुँदैन भन्नुभएको थियो भैरवा मेडिकल कलेजमा। मलाई काठमाडौँ बाँसबारी हस्पिटल न्युरो सम्बन्धीमा तपाईँ जानुपर्छ, अपरेसन गर्नुपर्छ, नत्र ठिक हुँदैन भन्नुभएको थियो। फेरि यो न्युरो सम्बन्धीको केस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्थ्यो कि ठिक हुन पनि सक्छ, बोल्नै नसक्ने हुन पनि सक्छ, केही ठेगान छैन भनेको बिमारी। उहाँ सद्गुरु रामपालजी गुरु महाराजजीको शरणमा गएपछि मलाई एकदमै ठिक भयो। मैले त फेरि पनि गएर 2टा सिटी स्क्यान पहिल्यै थियो,
भयो कि भएन के छ भनेर म नसुत्दै फेरि एकचोटि जाउँ, फेरि पनि एम्बुलेन्स बोलाउन नपरोस् ताकि मलाई, नत्र ठिक छैन भने अपरेसनको लागि जानु पर्यो भनेर म फेरि भैरवा यो मेडिकल कलेज गएर भगतजी र म गएर जुन पहिलाको डक्टरसँगै गएर फेरि सिटी स्क्यान गराएर हेर्दा उहाँले भन्नुभयो, डाक्टर साहबले पहिलाको रोग केही नै छैन भन्नुभयो। भक्ति सबैले गर्छन्, तर उपरोक्त लाभ सद्भक्तिले मात्र प्राप्त हुन्छ। आज पनि सद्भक्ति गर्ने हजारौं लाखौं मानिसहरूलाई शास्त्र अनुसार भक्तिको अद्भुत लाभ प्राप्त भइरहेको छ। कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। जब जब यो धरातलमा अधर्मले सीमा नाग्यो, धर्म लोप भयो। जब जब सतभक्तिको रक्षा असम्भव देखिन थाल्यो, त्यो बेला परमात्मा स्वयं अवतरित हुनुभयो लीला रूप धारण गरेर। जसले नरसिंह बनेर भक्त प्रहलादलाई बचाए, जसले बलिराजाको सबै थोक स्वीकारेर ज्ञान दिए, जसले द्रौपदीको लाज राख्न आफ्ना हात फैलाए, ती को थिए? ती थिए स्वयं परमेश्वर। आज फेरि त्यो समय आएको छ जब परमात्मा स्वयं यो धरातलमा अवतरित भइसकेका छन्। उनको नाम हो पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब र आज उनी आफ्नै अंशमा अवतरित भई सन्त शिरोमणि रामपालजी महाराजको रूपमा हामीलाई शाश्वत ज्ञान दिइरहनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यो संसार दुःखको खानी हो। मानव जीवन मोक्ष प्राप्त गर्ने अवसर हो, तर जबसम्म हामी सद्गुरुलाई चिन्दैनौँ मोक्ष सम्भव छैन। आजको सत्सङ्गले तपाईको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। सुनौ, बुझौँ के हो
सन्त रामपालजी महाराजको वास्तविक लक्ष्य के हो? आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध कसरी प्राप्त हुन्छ? सतलोक हाम्रो शाश्वत धाम हो। आज तपाईँको भाग्य उदय भएको छ, किनकि तपाईँ सद्गुरु रामपालजी महाराजको अमृत बाणी सुन्न जाँदै हुनुहुन्छ, जसले आत्मकल्याण र मोक्षको मार्ग देखाउँछ। सुनौ सत्यवाणी, सद्गुरुको सन्देश। परमेश्वर कबीर देव जी पूर्ण परमात्मा वही लीला करते आए हैं जो हमारे इतिहास, हमारे सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आता है अपने परम धाम से, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत करता है, परिचित कराता है। फिर वो संत उस परमात्मा की महिमा आगे सुनाता है। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं। उनको परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सतलोक से चलकर आकर मिले थे। फिर उनको अपने अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया और उनके अंतरात्मा में परमात्मा ने अपना ज्ञान फीड कर दिया और सचखंड ले जाकर उसकी आत्मा को सब सतिथि से परिचित करा के ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित कराया, अपनी समर्थता से परिचित कराया और यहाँ के सब ब्रह्मांडों को दिखाया और फिर वापस छोड़ दिया। नीचे उनको मृत जान लिया था। गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु के थे, वो उनको चिता पर रख दिया था फूकने के लिए, सभा करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। तभी परमात्मा ने उस आत्मा को कबीर देव जी ने वापस भेज दिया और वो बच्चा जीवित होकर के फिर परमात्मा के गुणगान करने लगा। उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ये परमात्मा के विषय में जानकारी दी। गरीबदास साहिब ने कबीर जी का साक्षात्कार किया, उनके सचखंड उनको सचखंड में देखा, सतलोक में देखा। फिर क्या बताया? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अपना आत्माओं, ये है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो कबीर परमेश्वर ने इस गरीबदास साहिब जी के हृदय में फीड कर दी। उन्होंने फिर आगे वक्ता बनकर उस ज्ञान को एज इट इज लिपिबद्ध करवा रखा है। और यही ज्ञान इस काल को दिया था सूक्ष्म वेद रूप में। इस काल ने जुल्म किया था, इसको नष्ट कर दिया था। उसी ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर भी आते हैं, कबीर परमेश्वर ही आते हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 में आए थे, 120 वर्ष रहे, सन जो है 1518 तक मालिक रहे और ये ज्ञान देते रहे जो धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया। अब समय का अंतराल ज्यादा हो जाने से बीच में इन नकली काल के दूतों ने, कबीर पंथियों ने इसमें कबीर साहब में कुछ गड़बड़ी करने की चेष्टा कर रखी है। उसको फिर से सुचारू करने के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सिलेक्ट किया। उनके अंतःकरण में ये ज्ञान फिर से फीड कर दिया, फिर से रिन्यू करके चले गए। आए थे सहश्री राय, सहश्री चले गए थे परमात्मा, और गरीबदास जी की आत्मा को साथ लेकर गए थे। तो गरीबदास जी ने फिर ये परमात्मा के ज्ञान को कैसे आगे डिफाइन किया है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर, सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक के अंदर हमारा शरीर इस 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। एक तत्व नूरी तत्व से, तेज तत्व से बना है। वहां राग द्वेष ईर्षा नहीं है। कभी कभी एकांत में जब बैठे हों, एक ऐसी हिलोर उठती है अपने आप अंदर से, ऐसा लगता है जैसे अब कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रहता, सब अपने से महसूस होते हैं। जिस दास के साथ तो बहुत बार ऐसा बीतता है, पहले भी बीतता था। वो उस समय हमें कोई भी हमारा शत्रु नजर नहीं आता, चाहे किसी ने कितना सता रखा हो।
तो वो मेहर की लहर थी, वो सबके ऊपर एक दृष्टि मेहर बरस रही थी, किसी के प्रति द्वेष नहीं आया था। और ये द्वेष हमें बेचैन करता है, दुखी करता है, परेशान कर देता है, दुख का कष्ट का कारण बनता है। वो जाने के बाद फिर वो चाहने से भी वो भाव नहीं बन पाता। तो परमात्मा की महिमा को गरीबदास साहब जी बता रहे हैं कि उस सतलोक के अंदर वह ऐसी व्यवस्था रहेगी जैसी ऐसी यहां आपकी कभी कभी कुछ सेकंड रहती है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब कहते हैं उस सुख सागर में चल, सतलोक में जहां दुख नाम की चीज नहीं। जैसे समुद्र के अंदर बहुत दूर चले जाते हैं समुद्री जहाज, तो उन यात्रियों को जल के अतिरिक्त, समुद्र के अतिरिक्त वहां कुछ भी नजर नहीं आता। तो सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर है, वहां और दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, सुख ही सुख, सुख ही सुख। अब जैसे कुछ पंथ हैं सतलोक की महिमा गाते हैं, सचखंड सचखंड करते हैं ये, अरे इनको क्या कहेगा पता नहीं सतलोक के बारे में। कहते हैं सचखंड में जाने के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में। वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां परमात्मा निराकार है। जब परमात्मा वहां निराकार है, हम के टिंडे लाएंगे परमात्मा दो रहे। बताओ हम क्या करेंगे जब वहां भगवान नहीं? बनेगी रुचि किसी की? सपने में भी ना हो सकती। अरे हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, उसको देखने से हमारी आत्मा गदगद होएगी, उसका दुख रोवाएंगे और वो हमें सुखी करेगा, तो उसको ढूंढ रहे हैं और वो है ही नहीं, फिर वहां पर किसकी रुचि बने? एक तरफ तो कोई कह रहा है भाई आम आम खा लो, आम खाओ, बड़े मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, और आम कहाँ है? बाग में। वहां कैसे होते हैं बाग में? आम तो वहां निराकार है। बता, कोई बात हुई है? आम निराकार है, वहां है नहीं, वो आम की महिमा क्यों गा रहे हो? बकवास कर रहे, बेकार है फिर। तो कहने का भाव यह है, आम की जो महिमा सुन रहे हो एज इट इज आम है बाग में। जो महिमा परमात्मा की गुणगान किए जा रहे हैं वो परमात्मा का साकार रूप बता रखा वेदों और गीता और परमात्मा की वाणी में, संतों ने और संतों की वाणी में। वो हमारे जैसा, हमरे ही उनियार है, हमारा सृजनहार। लेकिन हमारी वहां सतलोक में अपना जो शरीर की शोभा होगी, इतनी सुंदर होगा, इतना तेज होगा, 16 सूर्य का प्रकाश के तुल्य हमारा शरीर का नूर होगा। और परमात्मा का एक रोमकूप सतपुरुष कबीर परमेश्वर का सतलोक के अंदर जो शरीर की शोभा है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फिक्की रहे वह रोशनी परमात्मा के रोमकूप की रोशनी के तुल्य के सामने, उनकी तुलना में। अब हमारे जैसा हमारा भगवान मनुष्य जैसा ही है, वह निराकार है, लेकिन उनकी समर्थता में और जीव आत्मा का जो हंस रूप होगा उसमें बहुत अंतर है। इतना अंतर तो है, लेकिन शकल एक जैसी है, शरीर एक जैसा, बनावट एक जैसी है। और ये कहते हैं वहां कुछ नहीं है, ये इनकी परमात्मा। फिर नो मेडिटेशन लाओ, मेडिटेशन क्या करो? 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम में। क्या करोगे? प्रकाश देखो। क्या का? किसका प्रकाश? परमात्मा का। अरे परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखोगे? अब कोई कहे सूर्य का प्रकाश देखो, सूर्य का प्रकाश देखो। अब सूर्य है नहीं, प्रकाश का देखोगे? सूर्य ही प्रकाश, सूर्य से ही प्रकाश है, सूर्य साकार है, परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा साकार है। अब जैसे कोई तालाब के पास किसी का मकान हो जोड़ के सारे, और वहां से सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर उनके कितने कमरे में जाता हो, झांकी में गए, खिड़की में गए, तो वो रिफ्लेक्टेड जो प्रकाश है वहां पर वो सूर्य नहीं दिखता, वहां रिफ्लेक्टेड प्रकाश दिखता है, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। वो प्रकाश किसका है? मान लीजिए तो उसने कोई कहे कि ये सूर्य का प्रकाश है, और फिर उसको कोई बताओ सूर्य कैसा है? सूर्य तो है नहीं, निराकार है। क्योंकि उस कमरे में वो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, केवल रिफ्लेक्टेड प्रकाश दिखाई दे रहा है।
तो ऐसी स्थिति हमारी होगी, क्योंकि परमात्मा सतलोक में है और उसका प्रकाश रिफ्लेक्टेड होकर के यहाँ काल के ब्रह्मांडों में आया हुआ है। और इस काल के ब्रह्मांडों से हमारे अंतःकरण के अंदर शरीर में उसी परमात्मा का प्रकाश रिफ्लेक्टेड है। जैसे जल से रिफ्लेक्टेड होकर के प्रतिबिंब बन करके केवल प्रकाश नजर आ रहा, सूर्य नजर नहीं आ रहा। तो इस कारण से इन अज्ञान सिद्धांत बना लिया, क्योंकि जो साधना इन्होंने की, मेडिटेशन किया, ओम नाम के जाप किया, मेडिटेशन किया, तो समाधि दशा में इस काल ने विष्णु रूप में दर्शन दे दिए। किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो जिसने समाधि दशा में विष्णु जी के रूप में देखा, उसने डंडोरा पीट दिया, ये सतगुण विष्णु ही भगवान है, यही भगवान है। और फिर क्या देखा, बोला प्रकाश ही प्रकाश देखा। अब एक तरफ तो साकार विष्णु जी को भगवान मान रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई पूछे परमात्मा कैसा हो, तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। और क्या देखा समाधि में, दूसरा क्या देखा कि प्रकाश देखा। किसका? प्रभु का प्रकाश देखा। फिर क्या बताते, सहस्रार कमल में जाकर के प्रकाश देखा। वो किसका प्रकाश? परमात्मा का प्रकाश है। और परमात्मा तुम निराकार बताते हो। तो ऐसे सतलोक से प्रकाश परमात्मा का यहाँ रोशनी आया हुआ है, और इनके रिफ्लेक्टेड होकर के वहां विजिबल है। लेकिन वो रिफ्लेक्टेड प्रकाश जो है परमात्मा का रूप नहीं दिखता, जिस कारण से इन्होंने अज्ञान सिद्धांत से बना दिया कि परमात्मा निराकार है लेकिन भगवान साकार है। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कहते वहां सुख की खान है। आगार माने डिपो, खान, वो सुख की खान है सतलोक में, वहां चलो। फिर क्या क्या याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजिक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल अनसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अपने आत्माओं, जो दास आप जी को समझाने के लिए प्रारंभ किया था, बेटा जाया खुशी हुई, ये बहुत बजाए थाले, ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाले। अब उसकी भूमिका भी नहीं बनी है अभी तक, और 2 घंटे हो गए, क्योंकि ये काल ने इतना जटिल बना दिया, ये अज्ञान इतना अड़ा दिया। इन काल के दूतों ने, ऋषि महर्षियों ने काल प्रेरणा से इस अध्यात्म ज्ञान को अपने अपने अनुभव के कारण इतना उड़ जा दिया, भगवान से कोसों दूर कर दिया, तत्व ज्ञान से बहुत दूर ले गए समाज को।
कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि इन्होंने ऐसा उलझा दिया इस तत्व ज्ञान को जैसे सूत उलझ जाकर। सूत, परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में, धानक रूप में एक भूमिका करने आए थे और वो सूत से परिचित थे। वैसे तो वो मालिक सबसे परिचित हैं, लेकिन हमें उदाहरण दे रहे हैं। पहले क्या होते थे, हमारी माताएं, दादी काकी ताई क्या करा करती, वो काटा करती चरखों पर, और चरखियां के ऊपर एक वो कुकड़ी बना करती, कत्ते धागे की रील इसी मोटी, और फिर उसको एक उस धागे को, उसको उस रील को अलग से उस सूत को बना करते थे, नु हाथ पे लाकर ऐसे ऐसे करके, और उसको फिर देते थे जुल्हाओं को, दानकों को, कि हमारी कोई दरी बना दो, कपड़ा बना दो। तो कबीर परमात्मा बताते हैं कि वो सूत, अगर 1 किलो सूत उलझ जा, सारा दिन लग जा उसको सुलझाने में, और सुलझ कर ना दे, क्योंकि टूटे तो गांठ पड़े, और गांठ पड़ेगी तो यूजलेस, क्योंकि फिर वो बुनाई मिल रहा नहीं। धनी नौकेगा इसमें 36 गांठ ला दी, हम तो ना लेते। तो परमात्मा कहते उसको सुलझाने में कितना समय लगता, धीरे धीरे गांठ भी ना लगे, टूटे भी नहीं। तो कहते हैं इन्होंने 9 मन सूत उलझा दिया, इस अज्ञान बना दिया, तत्व ज्ञान से विपरीत ज्ञान बता के, सदग्रंथों को ना समझकर। तो परमात्मा क्या बताते हैं, 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बारे। 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झक मार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब अभी तक ये 9 मन सूत उलझ रहा था, यो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान वाला, ना सतयुग के ऋषिया ने पता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को कह का पता वेदों के बारे में। अपनात्माओं ये सब दास सिंपली कह तो देता है, ये भी पता होता है क्योंकि ये सीडी बन रही है, हम समाज में भेज रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रमाण ना दिया गया तो कत्ती गले उतरे नहीं, या विरोध और शुरू हो जाता है कि ये तो कहता है ऋषियों को भी, सतयुग के ऋषियों को भी ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं था। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को तो अजरो अमर सुप्रीम पावर जगत गुरु पता नहीं के व्याख्या दे रहे थे। पुणात्माओं ये दास प्रमाण के साथ बात करता है, लोक वेद तो बहुत सुना रखा इन अज्ञानियों ने, और सब ने स्वीकार कर रखा है। और ये तत्व ज्ञान अगर मौखिक सुना दिया जाए तो कोई नहीं सुने, और प्रमाण के साथ दिया जाता है तो पुण्यात्मा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सदग्रंथों विद्यमान है। तो यहाँ एक प्रश्न दिखाना पड़ेगा आपको कि सतयुग के महर्षियों को, सतयुग के ब्राह्मणों को, ब्राह्मण को चाहे महर्षि को चाहे ऋषि को, उनको भी वेद ज्ञान नहीं था। देखिएगा देवी भागवत इसका प्रमाण देगी। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अब देखिएगा 414 पृष्ठ पे ये है संक्षिप्त देवी भागवत, छठा स्कंद, और पृष्ठ नंबर 414 पे हम पढ़ते हैं नीचे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी थे जो इन वेदों का, पुराणों का, गीता का आदि का राइटर है, लेखक है। व्यास जी बोले, राजन
यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। अब देखो आलिया ओड सतयुग के ऋषि में, ऋषि यानी ब्राह्मणों का, ऋषि को चाहे ब्राह्मण को हो, ये वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, भारद्वाज जी, सारे ऋषि थे, ब्राह्मण थे। अब ये क्या कहते हैं व्यास जी कि राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, यानी देवी की पूजा करा करते। और प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर हो, यह उनकी खास सोच थी, चाह थी। अब सतयुग से इन मंदिरों का लठीन न गढ़वा रखा है नकलिया ने। अब देखो ये तो सतयुग में क्या बता है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली यानी कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। अब ये तो है सतयुग के ऋषि जिन्हें इतना वेद का ज्ञान था, बोला दुर्गा की पूजा होती थी। वेदों में कितने भी दुर्गा की पूजा का नामो निशान नहीं है, और ना गीता जी में दुर्गा की पूजा का। गीता जी चारों वेदों का सारांश है, उन्हीं का अंश है। कोड वर्डों में यानी संक्षिप्त में, उसमें केवल 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। दुर्गा की कितने पूजा का जिक्र नहीं। और ये कहे सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे। उसका दर्शन करने में उनका मन ललायित रहता था और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और अब कलयुग के ब्राह्मणों के बारे में क्या बताती है अपनी पुराण। अब कहते हैं राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे ना, आज कलयुग के ब्राह्मण है वह। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, यदि मौखिक ये कहकर छोड़ दिया जाए, एक नहीं सुना इस मालिक के यथार्थ ज्ञान को, और अब सभी सुनेंगे क्योंकि इन प्रमाणों को देखेंगे, गदगद हो जाएंगे। अब ये तो कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करा करते, और दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, सारी बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी मत करो। उसका ओम नाम है, देखिएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ये दास बार बार आपको याद दिलाता है कि भगवान का पाना सबसे आसान है। सतलोक में जाना, परमात्मा यहाँ से पीछा छुटवाना जन्म मृत्यु से बहुत ही आसान है, इजी है, क्योंकि इसमें करना भी कुछ को ना। हम अपना जो प्रतिदिन जो कार्य करते हैं वो कर्म करते करते हमने परमात्मा की भक्ति करनी होती है। इन अज्ञानियों ने इसको इतना जटिल बना दिया। कोई तो बर्फ में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई कितना दोने बठबाड़ रहा चारों तरफ, उसमें बैठा आंख नीचे पशु की तरह है। कोई नंगा खड़ा है, कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, कोई उल्टा सर कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई मंत्र का जाप कर रहा है। तो हम ये सोचा करते थे कि ये साधनाएं तो यही जो कर रहे हैं ये परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। अब पता चला कि किसी भी ग्रंथ में ये हठियों करने का आदेश नहीं, बल्कि इनको तो निषेध बताया है। जैसे ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में बताया है, मंत्र नंबर 15 में कहा है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का एक प्रथम कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण करो। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तब इसका लाभ मिलेगा। भस्मांतम शरीरम, जब शरीर का नाश होगा
जब तुम्हारा यो शरीर जो ओम नाम से जो तूने भक्ति की है, इस सतर की जो अमरत्व है तुझे प्राप्त हो जाएगा। ये ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में काफी वर्षों तक, कई हजार युगों तक ये प्राणी महास्वर्ग में रहता है, ब्रह्मलोक में रह जाता है। और इसलिए कहते ओम सतर की जो गति है उससे प्राप्त होगी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम, ये काल बोल रहा है ब्रह्म गीता जी में, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम। अब ओम नाम से जो गति होती है वह श्रेष्ठ गति कौन सी है, वह परम गति कौन सी है? सतलोक, वह ब्रह्मलोक प्राप्ति। तो इसी प्रकार ये दुर्गा कह रही है कि ओम नाम का जाप कर और ब्रह्मलोक में चला जाएगा, और मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो किसे विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण, और कलयुग और त्रेता द्वापर प्रलय तक और भी नमन 77 कलयुग का तो ज्ञान ने क्लियर कर दिया कि उन लोग युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे, आज के ब्राह्मण है ब्राह्मण, ये ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण वो होता है जो गुरु पद पर है, जो मार्गदर्शक है, आध्यात्मिक टीचर है, नॉन एज ब्राह्मण। पंडित सोए जो पंडित की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ये नकली ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो हम हैं जो हमने भगवान पहचान लिया, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, परमात्मा को पहचान ले, उनमें डिफरेंस जान ले, और वो ब्राह्मण है, वही पंडित है। अब देखिएगा दुर्गा क्या बताती है। ये तो कहे दुर्गा वेद के पक्के विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे सतयुग के ब्राह्मण। और दुर्गा क्या कहती है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी पुराण 562 पृष्ठ पे। अब देवी दुर्गा जो है हिमालय को ज्ञानोपदेश दे रही है और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कर रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब यहां से लेंगे क्योंकि ये पहले तो अपना बताती है, मेरी भी पूजा छोड़ दो, आगे बताएगी। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद और परम प्राप्य है। और देखना वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। अब जिन पुण्यात्माओं ने इस दास का ज्ञान सुन रखा है वो तो आसानी से समझ जाएंगे ये उआबाई बोल रहे हैं। दुर्गा इसको अक्षर ब्रह्म कह रही है, ब्रह्म को, ये तो सर ब्रह्म है, नासवान है। अब ये महिमा तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा की और आखिर में नाम बताते हैं ब्रह्म का, काल के जाल का इनको पता, इतना ही ज्ञान है इनको। वह सबकी प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। यहां तक कह रही है अक्षर ब्रह्म, और यहां क्या कहती है कि प्रणव ओम तब उसका धनुष है, यानी तो नाम है। जीव आत्मा उस बाण ने खींचा यानी जाप करे और ब्रह्म टारगेट हो। ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो। ये अक्षर ब्रह्म, यहाँ अक्षर रूप ब्रह्म कह रही है, यहाँ केवल ब्रह्म पर आगे ये न्यू भ्रमित हो रहे हैं सभी। महिमा शुरू करते हैं क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है और पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है।
इतना ही अंतर है। लेकिन कबीर परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जोन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। तो ये सभी महिमा तो गाते हैं अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी भगवान की, और आखिर में मंत्र ओम को मान लेते हैं उसी का। और ये भी कह रही है ब्रह्म का वो जाप ओम है। आगे देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा कहती मेरी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने की का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देखिए यहाँ क्या कहती है कि वह सबका आत्मा ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। वह सतीत है, वो ब्रह्मलोक में रहता ब्रह्म। और ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। अपनात्माओं, अब दुर्गा के ज्ञान का भी, दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम उसका जाप है, नथिंग एल्स, और मत करो, सब बातें छोड़ दो जब तुम्हें कल्याण चाहिए। और ये सतयुग के ब्राह्मण के हैं, मतलब वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। वह टट्टू विद्वान थे। कमाल की बात कर रखी, वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा नहीं। दुर्गा कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है और कुछ भी मत करो, तुम्हें कल्याण चाहिए। इन तो डले डोलना चाहिए था। माया के पुजारी थे, सिद्धियां चाहिए थी या धन चाहिए था। अब जैसे एक कश्यप नाम के ऋषि थे, कश्यप नाम के, और एक बार राजा परीक्षित को श्राप दे दिया ऋषि ने कि 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, सांप डसेगा। कश्यप ऋषि के पास एक सिद्धि थी कि सर्प के डसे से हुई मृत्यु को वो जीवित कर सका था अपने मंत्र सिद्धि के कारण। वो चल पड़ा। अब सर्प को पता चल गया, वो सिद्धि युक्त थे। सर्प को बता दिया किसी ऋषि ने कैसे ऐसे कश्यप ऋषि उसको जीवित करेगा। तो वो सर्प जो है तक्षक रास्ते में मनुष्य रूप धारण करके खड़ा था। ऋषि से पूछा आप कहाँ जा रहे हो? ऋषि ने बता दिया, कश्यप ऋषि ने, कि मैं ऐसे ऐसे राजा परीक्षित को सर्प डसेगा तक्षक और मैं उसको जीवित कर सकता हूं। अब वो तक्षक कहने लगा, ऋषि जी आप वहां ना जाओ, मैं वो तक्षक हूं। और ऋषि ने श्राप दे दिया, मुझे आदेश दे दिया उसको कि तू उसने डस, और यदि मैं नहीं डसूंगा और वो नहीं मरा तो ऋषि मुझे श्राप दे देगा। वो बहुत सिद्धि वाला है और आप ना जाओ। कश्यप कहने लगा, नहीं मैं तो जाऊंगा, मुझे वहां से क्या उद्देश्य तेरा वहां जाने का? कि बहुत धन मिलेगा, राजा को जीवित कर दूंगा, मुझे बहुत धन मिलेगा। अब कश्यप कहने लगा, अभी तेरी सिद्धि में ऐसा क्या मंत्र है, तेरे मंत्र में ऐसी क्या शक्ति है? तो तक्षक कहने लगा कि मैं इस वृक्ष को डसूंगा और ये एकदम जल जाएगा सारा, इसके डंठल पेड़ ये रह जाएगा, तना खत्म हो जाएगा, कति कोला हो जाएगा, क्या तू इसको जीवित कर देगा? ऋषि कहने लगे हाँ। तो तक्षक ने अपना रूप धारण करके सर्प का उसको डस दिया, वो वृक्ष कति जल गया सारा। और उस कश्यप ऋषि ने अपने मंत्र बोलकर उसको ऊसा हरा भरा कर दिया। तक्षक के पैरों तले की जमीन निकल गई। तक्षक कहने लगा, अभी तूने जो पैसा चाहिए मेरे से ले ले, मैं तुझे धन दे दूंगा, पर तू वहां मत जा। वो नहीं माना। फिर उसने कहा, आखिर में देखा, ध्यान दृष्टि से देखा ऋषि ने, क्या देखा कि अभी राजा परीक्षित के प्रारंभ में ही ऐसा लिखा हुआ है, प्रारब्ध में उसकी मृत्यु है, उसकी आयु शेष नहीं है। तो उसी समय कहने लगा, ठीक है तक्षक,
ला मुझे धन दे, तू क्या देना चाहता, मैं नहीं डसना चाहता, मैं उसको जीवित नहीं करूंगा। अब तक्षक ने कहते उनको काफी धन दे दिया और पंडित जी गेर के कट पर वापिस आ गया। ये इनकी साधना थी। है थरा गजब, सारी उम्र डले डोए ये सिद्धियां प्राप्त कर ली और प्रभु उपाय किए, सांप के दाढ़ी लान लाग गए। तो इसलिए सतयुग के ब्राह्मणों में दुर्गा की पूजा की उत्सुकता थी। ये सिद्धियां प्राप्त करके धनी बने थे, किसी का जंतर मंत्र कर दिया, राजा लोग धन दे देते, ये अपना काचे काट्या करते। इनके जरूरत है भगवान की भक्ति की, ना साधना की। अब दुर्गा कह रही है कि तुम सब बातें छोड़ दो, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और ब्रह्म क्या करा गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि मुझे ज्ञान नहीं उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जिसकी साधना से अमर तव प्राप्त होता है, पूर्ण मोक्ष होता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उनसे वो ज्ञान सुन, वो बताएंगे वो ज्ञान। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन गलत नहीं कह सकते इसको, इनकम्प्लीट है। ब्रह्म तक साधना की जानकारी है और वैसे पूर्ण परमात्मा की महिमा से ये भरा पड़ा है चारों वेद और गीता जी। अब पुण्यात्मा एक शब्द दास ने और बोला कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात श्री कृष्ण जो विष्णु अवतार थे, इनको भी आध्यात्मिक ज्ञान का कह का नहीं पता था। आज दिन के सत्संग में भी सुना था, थोड़ा सा भी इससे लिंक बनता है, ये भी दिखाना पड़ेगा, अभी देखिएगा। अपनात्मा जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको सुबह भी भूख लगती है और शाम को भी भूख लगती है, तो वो स्वस्थ है। और सुबह जो खाना खा लिया और शाम ने वही रोटी दिखी और माथा ठनक्या, उसको रुचि नहीं बनी, तो समझो उसको कोई बीमारी हो चुकी है। नहीं तो स्वस्थ व्यक्ति को वही रोटियां सुबह भी अच्छी लगेंगी, शाम ने भी। सब्जी का थोड़ा बहुत फेरबदल हो तो हो ना, स्वस्थ को वो भी कोई ज्यादा मैं तो नहीं रखती। तो पुण्यात्मा ये परमात्मा की महिमा आत्मा का आहार है। जो आत्मा स्वस्थ है, जिसके अंदर चाह है परमात्मा की, 100 बार सुना इस महिमा को और आखिरी सांस तक सुनते सुनते और गुण गाते गाते जावांगे, तब तक इसकी रुचि अरुचि ना हो, रुचि बनी रहे, तो आप स्वस्थ हैं, आपकी भक्ति ठीक चल रही है। और नहीं तो उसका कारण क्या है? जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो गया, रोटी ना सवाई, भोजन नहीं अच्छा लगा, तो उसका क्या इलाज है? वो खाता है, जब कड़वे लगते हैं तो उससे भी कड़वा खाने पड़ेंगे, कुनीन की गोलियां, और ना चाहते फाका मारना पड़ेगा, तब स्वस्थ होगा। और जब स्वस्थ हो जाएगा फिर वो ठीक आहार ठीक लगेगा। तो ऐसे ही इन सत्संग में जो किसी को थोड़ी बहुत अरुचि होती है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना चाहते भी सुनना चाहिए, और फिर कुछ देर के बाद देखना कितना इंटरेस्ट फिर से बन जाता है। अब देखिएगा वही देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये संक्षिप्त देवी भागवत, इसके संपादक हैं। इसके 28 पृष्ठ पर देखिएगा। आज सुबह भी दिखाया था, अब फिर दिखाएंगे। अब बच्चा 1 वर्ष पढ़ता है, क ख ए फॉर एप्पल, जब जाकर उसके सेट हुए थोड़ा, दास का उद्देश्य है कि आपको कति रंग दो, इस रंग में, इस ज्ञान में आप परिपूर्ण हो जाए। 28 पृष्ठ पे देवी भागवत पहला स्कंध। नारद जी ने कहा, ये व्यास जी है, लेखक हैं इस पुराणों के। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते, 4 भुजाएं, वक्ष सतल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं और जगत गुरु हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ये पता लग जाए आपको विष्णु जी का और ब्रह्मा का, नारद का और व्यास जी में कितना ज्ञान था। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे।
उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब देखो, प्रश्न किया है कि आप किस देवता की भक्ति कर रहे हो। अब उत्तर देते हैं भगवान विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की जो योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ है, तुम में। इसी ये सिद्ध हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। यहां देखिए, सुअर्थ, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कलम तोड़ दी विष्णु जी ने अपने ज्ञान की। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। मैं दुर्गा के अधीन हूँ और उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इनमें भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। दुर्गा कहती है कि विष्णु जी कह रहे हैं, दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता। मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में मुझे जितना नॉलेज है, दुर्गा ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है। इससे ऊपर कोई दो भगवान नहीं। और दुर्गा के वचन आपने सुने लिए। वो कहती है कि ओम का जाप करो। अभी आपने देखा इसी देवी पुराण में 7वें स्कंद में। अब हिमालय को ज्ञान देती हुई दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, और सब बातों को छोड़ दो। वही परमात्मा के पाने का एक सुलभ साधन है। और वो ब्रह्म, वो सबका आत्मा ब्रह्म लोक में रहता है। यानी ओम नाम के जाप से और ब्रह्म प्राप्ति होती है। और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर को देवता नहीं मानता। तो क्या ज्ञान था इस ब्रह्मा और विष्णु और महेश को? क्योंकि ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ विष्णु और महेश को। और ब्रह्मा जी आज विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं। विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं जानता, कोई देवता नहीं मानता, मैंने जानकारी है कोई नहीं। और दुर्गा कहती है बस ओम ही उस ब्रह्म का जाप है, वही पूर्ण परमात्मा है। और ब्रह्म कह रहा है गीता जी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से। यानी ब्रह्म से भी कोई अन्य परम अक्षर ब्रह्म, वो परमेश्वर है, उसकी शरण में जा, जिसकी कृपा से तू पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा, परम शांति को प्राप्त होगा और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, जब तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जा जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अपुणात्माओं, अब जो प्रसंग दास शुरू करना चाहा था, परमात्मा ने आकर बताया था, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे। अब क्या बताना चाहा था ये दास के ब्रह्म भी नासवान, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान और दुर्गा भी नासवान। अब फिर ये जटिल समस्या आ गई कि कोई नहीं माना इस बात ने जो दास ने वरबली बोला है। अब देखिए प्रमाण, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति आपको दिखाते हैं और बाकी फिर बताएंगे। देखिएगा, ये वही देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा सकंद 123 पृष्ठ। अब विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हुए स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा को कहा गया है। ये गीता जी में आपको ज्ञान सुनाएंगे तब ये शब्द आपका या काम आएगा कि प्रकृति नोन एज दुर्गा। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पवित्र देवी भागवत पुराण ने ये स्पष्ट कर दिया। पवित्र देवी भागवत पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए ये 5-7 पंक्तियों में। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, इनकी जननी है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। और चौथा ये हो गया कि केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा जिसका वर्क डन, जैसा किया कर्म ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कहते हैं कोट जन्म तनु बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। अपना आत्मा हम राजा भी रहे, इंद्र की पदवी स्वर्ग के राजा भी हम रह चुके हैं। और कुबेर धन का देवता, वो पोस्ट भी हम हमारे पास रही है। और इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाई, समय पूरा होने पर इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका समय निर्धारित है। उसके बाद नई पुण्यात्माओं को उस पोस्ट पर रख दिया जाता है। और जो वर्तमान में चल रहे हैं ये जब मरेंगे उसके बाद इन ये 84 लाख योनियों में प्राणी रूप में हो जाएंगे। पुण्यात्मा हम कहाँ खड़े थे? अपरमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा।
फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मर्त्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और द्वादश मद मैल मठ बोरे बोर ना दे रह रही है। अभी तक हम 10वां द्वार की रटवा रखी थी ने, 10वें द्वार में भगवान है, नहीं 10वें द्वार में तो काल है। हमने 12वें द्वार में जाके परमात्मा मिलेगा। 10वां द्वार काल के ही जाल में रह जाता है। 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड पार करके और परब्रह्म के लोक में प्रवेश होता है। और 12वां द्वार है जो परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के लोकों को 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके वो सुराख द्वार है जो सतलोक में प्रवेश करता है। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, वहां पर वो स्थान है, वो महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहां बोर ना दे धरे रे, वहां फिर जन्म नहीं होता। कहते हैं दोजक भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया। अब जीवित कैसे मरना होता थोड़ा डिफाइन करते हैं। जीवित एक तो ये मरना होता है कि यहाँ की इच्छाएं समाप्त कर ले, चाहे कोई कितना धनी है रहेगा उसको आपको ये पता होना चाहिए ये धन्य नहीं है इसका, ये तो बावड़ा है जो इसने अपना मान के बैठा। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। जब शरीर छोड़ कर जाएगा इस कोठी ने सिर पर धर के ले जाएगा तू। कहते हैं इस चक्कर में नहीं पड़ा मेरी भी कोठी हो रही कार हो लंबी सी ना, मान चाहिए हमने। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। तो हमने राम नाम का धनी बनना है। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। कैसे मरे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू की कति इच्छा नहीं करे। ये ब्याह शादी में ड्रामेबाजी करते हैं, डीजे बजाओ डांस करें, कोई दहेज बकवास देता है, नहीं अपनी इच्छा भी नहीं बने। जीवित मरना है, हमने परमात्मा के विधान में रहना है। और दूसरा टाइप ये है कि जैसे मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में इतना व्यस्त है और उसको समय नहीं जरा सा भी। नाइट सर्विस में जा रहा था एक व्यक्ति और सुबह वापस आना था, उसने कुछ काम कर रहा, कोठी बना रहा था कि रात रात में रिश्तेदारों में मिलाऊं, सुबह आते फिर कोठी बनाऊंगा। कदम मजदूर गड़बड़ कर जा, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना मर गया। अब क्या क्या चला उसके साथ, वो स्पीड खींच रहा था, रातों रात वापस आगे नो कर लूंगा। और परमात्मा के नाम साथ हो तो ये ऐसी दुर्घटनाएं टल जाया करती हैं। अब क्या बताते हैं कि आप जी सत्संग में आने लगते हो और आपको लगे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जा, पाछेतानी ना हो जा पीछे से, तो ये सोच लो मान लीजिए अब तो हम जीवित हैं और सत्संग में 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे तो कोई दिक्कत को नहीं। कोई काम बिगड़ेगा, पहले तो भगवान की भक्ति करने वालों के काम नहीं खराब होया करते सत्कर्म मान लेना। ये परमात्मा आपके घर पे बैठ जाएगा लठ लेके, अगर आप सच्चे दिल से मालिक की तरफ समर्पित होकर, जो कितनी बाधा है उनको छोड़कर चल पड़ो। क्योंकि यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या है दास का, कि आपको नए सिरे से रंगना है। और यहाँ आने से आपको पुण्य बहुत मिलते हैं। हम बहुत युगों से अपने कर्म बिगाड़ चुके हैं, हम पाप इकट्ठे कर चुके हैं, हम पुण्यों का नाश कर चुके हैं। इंद्र कुबेर ईश की पदवी बड़े बड़ी पद पा करके राजा बन के ना जाने कितने अपने सुख भोग लिए, फिर हम ऐसे कंगाल बन गए भक्ति ठीक ना करने से। तो यहाँ आने से आपको बहुत पुण्य मिलता है, सेवा करने से, सत्संग सुनने से, 2 पैसे दान करने से, आशीर्वाद से, हर तरह से आपको जो है ना पुण्य के इंजेक्शन से लाए जाते हैं ताकि आपकी भक्ति और आपका समर्थता बढ़े, भगवान की भक्ति बढ़े। तो ये सोचकर चल पड़ो कि अब तो हम जीवित हैं और ये राजा लोग मरण लग रहे, कल ने परमानेंट मृत्यु होगी, जब क्या करेंगे, यू काम फिर भी यहीं रह जाएगा। नो सोच ले हमारी मृत्यु होगी जब चल पड़ा इधर को, और ये सोचकर चल पड़े कि 3 दिन मर गया मैं, और 3 दिन ये सोचकर आप आ भी जाओगे 4 दिन, और वापस जाकर फिर संभाल तो लोगे उसने, क्योंकि आप तो जीवित हो, जीवित मरे हो। और परमानेंट टिकट कट की जब ये कर लोगे, मतलब इस प्रकार हर तरह से सेट करके परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के
तब इस काल के जाल से निकलोगे। आप यहाँ होगे फिर काम खराब, आपका नुकसान हो जाए, फिर जरूरत नहीं भगवान की, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमारा दिल ना डटता, ये मन हमने भगा लिया, आत्मा को ये डिस्टर्ब करके रखता है। और आत्मा इस ज्ञान का जब आधार बना लेगी फिर इसका नहीं सुनेगी बिल्कुल भी। और फिर देखना मिट्टी भी सोना बनने लग जाएगी आपके घर की, जिस दिन सच्ची श्रद्धा आपकी भगवान में होगी। तय तो क्या बताते हैं कि 12 मद में असंग जन्म तना मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे। और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर ना दे रे। दोजक बिस्त सभी देते खेजा, राजपाट के रसिया। और 3 लोग से भी तरपत कोई ना, ये मन भोगी खसिया। ये मन की इतनी गंदी आदत है, इसने एक प्लाट मिल जाए ना मुश्किल से, वो भी 100 शुक्र मनाओ प्लाट मिल गया, फिर प्रार्थना करेगा ही भगवान इसमें कि मैं एक कमरा, एक बाथरूम, एक रसोई हो जा, बस घना नहीं, एक बरंडा हो जा, वो भी बन गया। थोड़ा सा भी तो होते नहीं होगा, एक प्लाट और हो जा, 2 लड़के हैं, न्यारा न्यारा हो जा। अब वो भी हो गया, फिर ने सोचा एक और ले लूं, कितना सेल में काम आ जाएगा, इतना मृत्यु हो जा। और फिर गधा बनकर उस मकान के पीछे खड़ा पाओ फर फर करता। अब परमात्मा याद दिलाते जो काम तूने करना था वो कर नहीं रहा, और 3 लोग भी दे दे इस जीव को तो भी इसका पेटा नहीं, इसको संतुष्टि नहीं होती। ML जैसे गांव का सरपंच बनते ही नहीं सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है तो नहीं सोचे कि MLA बनूं, MLA का दाव लग जाता है, नहीं सोचे कि मंत्री पद मिला, मंत्री बनते नहीं सोचा मुख्यमंत्री बनूं, इतने टिकट कट जा, फिर गधा मंत्री बने फिर वो। अब आप देख रहे हो, ये नहीं कि कोई पोस्ट बुरी है, परमात्मा कहते हैं अगर भक्ति नहीं करते तो व्यर्थ है ये सारी। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले, बिना नाम बेगार। अगर उदय अस्त यानी पूरी पृथ्वी का भी तुझे राज्य कोई दे दे, अगर भक्ति नहीं है तो आप बेगार कर रहे हो। व्यर्थ के जो है ना टेंशन आपके दिमाग में। तो कहने का भाव परमात्मा का है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल अनसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। अब कहते हैं परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु मिले, ये नकली गुरु हैं जो सतगुरु नाम धर रहे हैं अपने, ये सतगुरु नहीं है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जगत गुरु नहीं थे। कहते गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। आपने देख लिया इन ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तीन का जो है कितने विचार थे, अरे क्षत्रियों के ऋषि में ऋषियों के। कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, अभी तक इनको वेदों का ज्ञान नहीं था। तो क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सतगुरु मिले तो ऐसा ज्ञान देगा कि यहां से मन हटेगा, संतुष्टि आवेगी। और पद मिल पदे समाना, पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, जो यथार्थ शास्त्र अनुकूल साधना सत साधना प्राप्ति होने से वो पद मिलेगा। वो पद मिलेगा जिसमें 15 में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जा तो उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर परमात्मा के परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो यहाँ कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, वो सच्ची पद्धति प्राप्त करके फिर उस परम पद को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आएगा। और वहां क्या सुख होगा? 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। 4 मुक्ति कहते तेरे चरणां में पड़ी रहेगी सदा के लिए। यहाँ तो 4 मुक्ति प्राप्त भी दोबारा पुनर्जन्म आते हैं, वो भी समाप्त होता है सुख 4 मुक्तियों वाला भी। इस काल के लोक का ब्रह्म तक की साधना का
और वहां जाने के बाद सतलोक में ये तेरे चरणों में पड़ी रहेंगी सदा के लिए। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अपने आत्माओं ऊपर तक ज्ञान की घुट्टी पहन लाग रहे परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को। आपकी ऐसी किस्मत है अंदाजा नहीं लगा जा सकते। आप इतने पुरकर्मी प्राणी हो कि संसार ने तो इसका ढूंढे तो खोज नहीं मिल रही, ठोए से भी ना पा रहा ये ज्ञान, और आपके घर घर पहुंचा दिया मालिक ने इन दासों के माध्यम से संदेश, और आज बुला के अपने चरणों में और लाग रहे हैं इंजेक्शन से लाना आपके, और ऐसे ही पार हो जाएंगे, सतलोक जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। सन्त रामपालजी महाराज एक यस्तो महान सन्त जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरूले समाजमा सुनौलो भविष्यको एउटा नयाँ आशा जगाएका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स आदि ठिक भए। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उनका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरे। सन्तजीले लाखौं दिदीबहिनीहरूको दाइजो मुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं व्यक्तिहरूको नशा छुटाउनु भयो। करोडौं उजाडिएको परिवार बस्यो। सन्तजीको आश्रममा समागमको बेला निशुल्क नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दलाई तत्काल राहत पुर्याउनलाई एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नुभयो। सन्तजी आफ्ना अनुयायीलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसले मानवताको सेवा, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रममा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ हरेक वर्ग, हरेक जाति तथा हरेक धर्मका मानिस सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपालजी महाराजका आश्रममा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यको पूरा जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले उठाउनुहुन्छ। अनाथ बच्चाका लागि सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रम कुनै वरदान भन्दा कम छैन। यहाँ उनीहरूलाई शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरिन्छ। चाहे बाढी होस्, भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायी सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सधैँ अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीको समयमा सन्त रामपालजी महाराजका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवनरक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। चाहे गरिबलाई मद्दत होस् वा कोही शोषित पीडित वर्गको हक तथा सम्मानको लडाइँमा सन्त रामपालजी महाराजले उनीहरूको दबिएको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि साँचो सेवा त्यही हो जुन निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवाको कार्यमा यी महान सन्तसँग जोडियौँ र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गलमय सत्सङ्ग प्रवचन।
आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार सत साहेब। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम गायत्री थापा। गायत्रीजी, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? म दोलखा जिल्ला चरीकोट भिनपा 3बाट आएको। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2014मा। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? अब सानैदेखि नै भगवान भनेर भोक त अब भगवानको थियो, सुनि सुनाइएको मा व्रत बस्ने, तीर्थ जाने, दोलखाको प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिर जाने बेला बेलामा गरिन्थ्यो। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बिहिबार, एकादशी व्रत गरिन्थ्यो। अनि मन्दिर अब भ्याउँदा फुर्सद हुँदा मन्दिर गइन्थ्यो। मैले व्रत गर्दाखेरि दसैँमा 3 वर्ष लगभग व्रत बसेको थिएँ। अष्टमी, नवमी, दशमी। 2070 साल टीकाको दिन भीमसिंह थानमा दर्शन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले एक सिँढी पनि टेक्न पाइनँ। मलाई भित्रबाट नै त्यहाँ नटेक भन्ने आवाज भएपछि किन भन्ने मलाई क्वेसन भयो। म भीमसिंहको दर्शन गर्न आएको थिएँ, मलाई एक सिँढी पनि टेक्न किन नदिएको भनेर मैले क्वेसन गर्दाखेरि राति निन्द्रा 10-11 बजे अर्ध निन्द्रामा परेपछि फेरि म मन्दिरमै गएको सपना देखेँ। अनि मैले सोधी भीमसिंहलाई, मूर्तिलाई मैले सोद्धाखेरि त्यहाँबाट मूर्तिबाट ठ्याक्कै मान्छे बनेर चाहिँ तिमी त्यति बेला किन आएको? गुठीको पञ्चबली दिन लागेको थियो, हामी त आँखा चिम्लेर भाग्छौँ, तिमी त्यही भएर त्यहाँ आउन नमिलेको, तिमीलाई आउन नदिएको भनेर मूर्तिले नै त्यो भन्नुभएपछि, मूर्तिबाट मान्छे बोलेरै त्यो भन्नुभएपछि मलाई भगवानको धेरै अझ खोज भोग भयो। सबभन्दा हो ठुलो को त अब देवी देवताले त बलि मागेको हुँदो रहेछ, यो मान्छेले किन दिन्छन्? ब्रह्मा विष्णु शिव ठुलो भनेको छ। हो ठुलो को त गीता पढ्दाखेरि गीतामा चाहिँ श्री पूर्ण परमात्मा नै नमः भनेको छ। यो श्री पूर्ण परमात्मा भनेको को हुन् भन्ने मलाई क्वेसन धेरै भइरहेको थियो। तपाईँ भगवानको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसका लागि तपाईँ विभिन्न व्रतहरू गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न मन्दिरहरूमा जानुहुन्थ्यो, अनि फेरि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा किन जानुभयो? मैले सुनाएको यो भक्ति साधना गर्दाखेरि देवी पनि मसँग बोल्नुहुन्थ्यो। कुनै बेला यस्तो अब पर्व आउँदाखेरि देवीले पनि मलाई यस्तो गर उस्तो गर भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। कुनै बेला चाहिँ मलाई तिमीलाई बचाउनै गाह्रो भयो भन्नुहुन्थ्यो। मलाई शारीरिक समस्या पनि धेरै हुन्थ्यो। भगवानलाई भगवान त भावनाका भोका हुन्छन् भनेर भगवानप्रति म भाव धेरै राख्थेँ। तर मलाई किन यस्तो हुन्छ, मनमा अशान्ति हुन्छ। जति भगवान भन्छु त्यति, म जति शुद्ध बन्न खोज्छु, भगवानलाई जति आस्था राख्न खोज्छु, जति भाव राख्छु, मलाई फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ? मलाई शारीरिक समस्या पनि हुन्थ्यो, डक्टरकोमा नि जानु पर्थ्यो, झाँक्रीकोमा नि जानु पर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि भगवानको चाहिँ ठुलो हुनुहुन्छ भन्ने भएर अनि मैले सन्त रामपालजी महाराजको ज्ञान गङ्गा किताब चाहिँ मेरो ठुलुवाको छोराको माध्यमबाट पढ, तिमीले शास्त्र अनुसारको साधना भक्ति छ। यो हामीले मानिराखेको देवी देवता चाहिँ काल ब्रह्म रहेछन्, पूर्ण ब्रह्म कवीर चाहिँ रामपालजी महाराजमा आउनु भएको छ। तिमीले हेर, सिडीको माध्यमबाट पुस्तकको माध्यमबाट हेर, गीता शास्त्रमा मिलाऊ भनेर दिनुभयो। त्यसपछि म पढ्दै गएँ, के रहेछ त भनेर बुझ्ने कोसिस गरेँ। अनि मलाई स्पष्ट भयो 15 दिनमा चाहिँ कवीर साहब नै पूर्ण ब्रह्म कवीर भगवान चाहिँ रामपालजी महाराजमा आउनु भएको छ भनेर मलाई आभास भयो, थाहा भयो। त्यसपछि म कहिले जाने बरुवाला भन्ने भएर म बरुवाला पुगेँ भक्ति गर्नको लागि। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि जीवनमा कस्ता लाभहरूको अनुभव प्राप्त गर्नुभयो? धेरै भएको छ। म नाम दीक्षा लिएपछि सबभन्दा ठुलो कुरा त आत्मा शान्ति भयो। त्यसपछि शारीरिक समस्या हस्पिटल गइराख्नु परेन। मृगौलाको समस्या थियो,
सबभन्दा ठुलो अब दीर्घ रोगबाट पनि मुक्ति पाउने सद्मार्ग पाएँ। मृगौलाको समस्या, सुन्निराख्ने समस्याले पीडित भइरहेको हुन्थ्यो, डाक्टरकोमा गइराख्नु पर्ने हुन्थ्यो। 3 महिना 6 महिना बिएनबी हस्पिटल, केएमसी हस्पिटलमा धाइराख्नु पर्ने हुन्थ्यो। म जानु परेन। मलाई अब त्यहाँ उपदेश लिएर आएर सद्भक्ति गरेपछि हस्पिटल जानु नै परेन। पछि कहिलेकाहीँ गएको थिएँ, अहिले त म जाँदै जान्न। परमात्माको भक्ति गरेरै परमात्माले नै मलाई ठिक बनाइदिनु भएको छ। भूत प्रेतहरू पनि बाधा धेरै थियो, त्यो पनि अब समस्या मलाई परमात्माले नै अब एकदम ठिक गराइदिनु भयो। भूत प्रेतको चाहिँ मलाई अब सपनामा आउने, दुःख दिने, टाउको थिचे जस्तो हुने, आकाशले थिचे जस्तो हुने। त्यसको लागि झाँक्रीकोमा पनि म गएको थिएँ। झाँक्रीकोमा माताकोमा गयो भने अब के लगाइदिएको भन्ने, लागेको भन्ने, देवी तिमीलाई आउँछन् भन्ने त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। अनि अलिअलि काम्ने रोग पनि हुन्थ्यो। त्यो सबै चट बनाइदिनु भयो परमात्माले। उपदेश लिने साथै सजिलो बनाइदिनु भयो। पारिवारिक पनि अब परिवारमा पनि मेरो छोरालाई सद्भक्तिमा म लागेपछि धेरै सजिलो भएको छ। मेरो छोरालाई पनि 4 पल्ट भइसक्यो दुर्घटनामा परेर मृत्युको अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि बचाइदिइराख्नु भएको छ। सबभन्दा ठुलो लाभ त्यही नै छ। त्यसपछि आत्मकल्याण त अब छँदैछ। हामीले सुनेका छौँ कि सन्त रामपालजी महाराजले ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशका भक्ति साधनाहरू छुटाउनुहुन्छ। यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्त रामपालजी महाराजले ब्रह्मा, विष्णु, शिवको भक्ति छोडाउनुहुन्न। शास्त्र अनुसार सद्भक्ति चाहिँ दिनुभएको छ। उहाँहरूको आदर गरेर, सत्कार गरेर, उहाँहरूको मन्त्र जाप गरेर शास्त्र अनुसारको भक्ति बताउनु भएको छ। गीतामा पनि भनिएको छ, यो ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदरणीय छन्, यिनको भक्ति गरेर मोक्ष छैन भनेर भनेको छ। मलाई चाहिँ भगवानको भक्ति गरेपछि मोक्ष पाउनुपर्छ, मोक्षको चाहना धेरै थियो। त्यसैले मैले अब शास्त्र अनुसारको भक्ति रामपालजी महाराजले बताउनु भए अनुसार गरेर मात्र मिल्ने रहेछ भनेर मलाई स्पष्ट भएर नै मैले यो साधना गरेको छु। उहाँले भक्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिवको भक्ति छुडाउनु भएको छैन। तपाईँको इन्टरभ्यू हेरेर बसेका दर्शकगणलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले हजुरहरूको यो टिभीको च्यानल माध्यमबाट सबैलाई, विश्वका सबै मानवहरूलाई चाहिँ यो रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग टिभी च्यानल माध्यमबाट, युट्युब माध्यमबाट सबै धेरै च्यानलहरू फेसबुकहरूमा आइरहेको छ, सुन्नुहोला, पुस्तक पढ्नुहोला। विनम्र अनुरोध छ। हाम्रो अब यो शास्त्र अनुसारको भक्ति साधना छ, मोक्षमा जाने भक्ति छ। त्यसैले अब सबैलाई मेरो धेरै विनम्र अनुरोध गर्दछु, बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। भगवान सबभन्दा हो ठुलो को त रुचि बढाउनु होला पढ्नलाई, ज्ञानगङ्गा पढ्न, शास्त्र सुन्न, शास्त्रमा भएको जाँच्नु होला आफ्नो हृदयले नै। अनि अब मन्त्र दीक्षा लिएर आत्मकल्याण गराउनु होला। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? नेपालको विभिन्न टिभी च्यानलको माध्यमबाट रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग प्रवचनहरू आइरहेको हुन्छ। छिटोभन्दा छिटो त्यो तलपट्टि चलिरहेको हुन्छ। त्यसमा नम्बरहरू दिइरहेको आइरहेको हुन्छ। त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्रमा गएर बुझेर उपदेश लिएर भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क तिर्नुपर्छ? सन्त रामपालजी महाराजसँग नाम उपदेश लिनको लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन। जसले पनि
निःशुल्क नाम उपदेश लिएर सद्भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। सत साहेब। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।